मेरी माँ का नाम ज़रीना था, तो मैंने अपना नाम ज़रीन रख लिया। मुझे शुरू में मूवीज़ देखती तो उनमें से ना मैंने अलग-अलग टाइप, अलग-अलग वक़्त पे अपना नाम रखती थी। एक बार सिल्क रख लिया, एक बार कुछ और रख लिया, माया रख लिया। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ऐसा नाम रखो जो तुम्हारी पहचान हो, जो कभी मिटे ना, जो तुम्हें किसी चीज़ से जुदा ना करे। तो मैंने कहा मैं तो अपनी माँ से जुदा नहीं होनी चाहती कभी भी। तो फिर मैंने अपनी ज़रीना माँ को देखकर, जो मेरे लिए बहुत अज़ीज़ हैं और हमेशा रहेंगी, तो अपना नाम ज़रीन राजपूत रख लिया। मेरी फैमिली ने मुझे ये कह दिया था कि तुम हमारी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी ज़ात कुछ और थी। तो मैंने कहा आप अपनी ज़ात रख लीजिए, मैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी जिनसे शनाख्त रख लेती हूँ। सो उन्होंने कहा कि ज़ात पे धब्बा हो। जब इतनी बड़ी बात बोल दी तो फिर मेरा क्या हक बनता है उनकी ज़ात को अपने साथ लेके चलना, उनकी ज़ात को इतना फ़ेम करवाना, इतनी ज़ात को वो करवाना। सो फिर मैंने अपने आप को किसी वजह से राजपूत रख लिया था। जब हमारी कम्युनिटी में कोई आता है ना, तो जो गुरु होता है वो एक बाप की तरह उसकी परवरिश करता है। सही है। यहाँ पर मुझे तो ये बात गलत ही लगी, क्योंकि एक गुरु जो होता है, ख्वाजा सराई होता है, तो वो फिर अपने बच्चों की तरह ही दूसरे ख्वाजा सरा बच्चों को रखता है। अब मेरी जो गुरु है मुझे बच्चों की तरह रख रही है। मेरी जो माँ बनी हुई है सारा इमरान, वो मेरी माँ की तरह मुझे परवरिश कर रही हैं। उनकी जो दोस्तें ख्वाजा सरा, मैं उनको मासी बोलती हूँ। वो पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद पैदा करने वालों से ज़्यादा ख्याल रख सकती हैं। देखिए, बहुत से लोगों के दिल में ये ख्याल है कि इनके जनाजे होते तो होते किस तरह हैं। अभी एक मुसलमान है, और भी मजहबों के होंगे, जैसे बाकियों को दफनाया जाता है मर्द औरत को, ऐसे ही हमें दफनाया जाता है। लेकिन हमारा जनाजा थोड़ा इस तरह से है, जिस तरह औरत को रात के वक्त तदफीन करने का इस्लाम में हुक्म है, तो हमारी कम्युनिटी के अंदर भी यही है कि जो औरतें तो हम होती हैं अंदर से, तो हमें भी, हमारे लिए भी हुक्म लागू है इस्लाम में भी बिल्कुल, कि हमें रात को दफनाया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि जी हमारे कब्रिस्तानों में न दफनाओ, मरने के बाद भी हमें नहीं बख्शते ये लोग। इसलिए फिर हमें रात के अंधेरे में खामोशी में दफनाया जाता है, जिसमें सिर्फ हमारे ख्वाजा सरा और होते हैं, और वो रो रहे होते हैं। काम मर्द और औरत की तरह ही हमारा जनाजा होता है। कोई मारपीट नहीं होती, कोई नाच गाना नहीं होता। सोग और मातम का समा होता है, और आम मर्द और औरत की तरह होता है। अफसोसनाक दिन तब था जब मैंने अपना घर छोड़ा था 10 अप्रैल को 2021 को पहली बार। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। सही है। मैंने घर वाले को मैं घर छोड़ देना। मेरी अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कही नहीं ना पुत्र, इंच नहीं। मैंने कहा नहीं, हुन बहुत हो गया। अम्मी को लगा कि जैसे पहले 2 दिन 3 दिन गया है ना, वापस आ जाएगा। दोस्तों में पहली बार ही गया था, दूसरी बार जा रहा है, वापस आ जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था इस बार अगर गया है तो वो फिर सालों साल नहीं आने वाला। फिर मेरे लिए वो मातम का सोग रहा था। दूसरा तब था जब मैं अपनी मोहब्बत से जुदा हो गई थी। हाँ, एक शख्स जो बहुत अच्छा लगता था, दिल को भा गया था। मेरा भी उससे ताल्लुक़ था, उसका मेरा ताल्लुक़ था। लेकिन जब वो जुदा हुआ तो कैसा गम। वो भी साथ बैठा हुआ था, साथ मेरे वालिद मोहतरम बैठे हुए थे। तो मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि जिसने माँ की तरह परवरिश की, जिसने एक पहचान दी, मुआशरे में उठना बैठना थोड़ा बहुत सिखा दी, घर से निकलने के बाद मुझे एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जो कि मुझे कभी कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता था। कोई फ़ायदा ही लिख सकता था, मुझे वो नहीं कर सकता था। तो उसकी मुझे बहुत अफ़सोस हुआ उस दिन, कि मेरी ज़िंदगी का दूसरा मातम का दिन था। खुशगवार दिन, मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी का हर रोज़ जो दिन है ना वो खुशगवार है। पता है क्यों? दिन ब दिन, डे बाय डे मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशी इस तरह से मिलती है कि मेरी कम्युनिटी के लोग मेरा बहुत साथ देते हैं। अब मुझे ये सवाल तो नहीं कम से कम हर जगह सुनना पड़ता मेरी कम्युनिटी के, तुम लड़का हो या लड़की। पहले तो ये सवाल हर रोज़ ही मार देता था मुझे। तो वो उतार चढ़ाव या फिर खुशी गमी तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है। तो खुशगवार दिन तब था जब मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा खुशगवार दिन था, क्योंकि गम ही इतने, अब समझ ही नहीं आ रहा कि दिन कौन सा खुशगवार था। उस अल्लाह को याद करती हूँ, क्योंकि अल्लाह मेरा बेहतरीन दोस्त है। कभी कभी ज़िंदगी में ये एहसास ज़रूर होता है कि ज़िंदगी में जब खुदा कोई नहीं होता ना, तो खुदा का होना लाजमी, और वो जिस तरह से खुदा साथ देता है ना, उस तरह से कोई नहीं दे पाता, बिकॉज वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है ना। तो फिर अल्लाह को याद करती हूँ कि अल्लाह आपका ही आसरे हूँ मैं, आप नहीं मुझे समझना है, आप ही समझते आए हैं हमेशा से, और आप ही हमेशा समझेंगे। जब कोई माँ बाप, कोई बहन भाई नहीं होता तो फिर मैं उन्हीं को याद करती हूँ। तो वो दोस्त भी नहीं है जो पहले हुआ करते थे, जिनसे दिल लगी थी, जिनसे मोहब्बत थी, जिनसे प्यार था, जो सपोर्ट करते थे, तो भी नहीं है। कहना ये चाहूँगी कि आप हमें सिर्फ इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करते कि हम ख्वाजा सरा हैं, हमें हर मोड़ पे आप ख्वाजा सरा, हिजड़ा, छक्का, फसरा बोलते हैं। क्या कभी हमने भी आपको कहा है कि मर्द, कभी औरत? क्या कभी हमने भी आप पर सवाल उठाया कि आप असली मर्द हो कि नकली मर्द हो? तो क्या मैं
ऑल कम्युनिटीज़ के लिए, सब लोगों के लिए यही पैगाम हमेशा देती हूँ, आप समझें हमें, आप ख्वाजा सराओं को समझें। अगर आपके घर भी कोई ख्वाजा सरा उसको भी समझे, उसको मारे ना, उसको दुत्कारे ना, तो आप उसको समझे। बहुत सी फैमिलीज अच्छी हैं जो कि अपने ख्वाजा सरा बच्चों को समझती है। मैं सारो इमरान की फैमिली के बारे में बात करूँगी, बहुत ओपन माइंडेड है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अपने बच्चों को समझती है। उन्होंने नहीं चाहा कि उनका बच्चा उनसे दूर हो जाए, लाइक मेरी तरह, जिस तरह मैं अपने माँ बाप से दूर हो गई, जिस तरह मेरे घर वालों ने उस तरह से मेरा साथ नहीं दिया, जिस तरह से मेरी रूह कहती थी, मेरे अंदर की आवाज़ कहती थी। तो मुआशरे के लिए ही पैगाम है, जिस तरह आप एक मर्द और औरत को समझते हैं ना, उसी तरह हमें भी समझें, क्योंकि हमारा तो कोई नहीं होता, लेकिन जब कोई ना होने के बावजूद भी पूरा मुआशरा हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें बहुत दुख होता है, एक अंदर से टूटने की आवाज़ आती है जो कि बहुत भयानक होती है।